सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। माई सेल्फ सुशील वर्मा, और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग एनसीईआरटी की जो क्लास 11th और 12th की मैथ्स है उसको हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स इन डीप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि डिटर्मिनेंट की सहायता से किसी भी ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। और एक चीज हमने और सीखी थी कि अगर हमें 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है तो उसको भी हम डिटर्मिनेंट की सहायता से निकाल सकते हैं। तो उसी पे बेस्ड हमारे पास जो एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज 4.3, उसको आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है ये हमारा या ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो बिना देरी के चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सो गाइस, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द गिवन पॉइंट इन द ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये ट्राइंगल है तो 3 वर्टिसेस होते हैं, तो 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो कह रहा है कि आपको क्या करना है, हर एक केस में उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारे पास वर्टिसेस ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। इसका क्या कोऑर्डिनेट दिया गया है, 1,0 दिया गया है, इसका 6,0 दिया गया है, और इसका क्या दिया गया है, 4,3 दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमने बताया था फार्मूला क्या होता है कि डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। अब आपको क्या करना है कि पहले कॉलम में जो इन कोऑर्डिनेट्स की फर्स्ट एंट्री है उसको लिख देना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एंट्री 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, तो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एंट्री लिख देनी है। फिर सेकंड कॉलम में क्या करना है, जो सेकंड एंट्री है उसको लिख देनी है, तो 0। अब ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी फर्स्ट एंट्री लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे इसकी फर्स्ट एंट्री लिख दिया, नहीं, जिस हिसाब से चल रहे हैं उसी हिसाब से हम चलेंगे। जैसे तो सेकंड एंट्री क्या है, 0, फिर यहाँ पर सेकंड एंट्री क्या है, 0, यहाँ पे सेकंड एंट्री क्या है, 3, और थर्ड कॉलम में क्या लिखते हैं, थर्ड कॉलम में 1 1 1 लिखते हैं। बस ये इतना आपने लिख लिया, समझ लीजिए आपका एरिया निकल के आ गया। आप क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं, मतलब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/2 एक्सपेंड करने का तरीका मैंने बताया था, यहाँ पे प्लस लिख लिए, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। अब 1 के करेस्पॉन्डिंग जब एक्सपेंड करेंगे तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, तो 0 का 1 से 0, -3 का 1 से 3, ठीक है, फिर -0। अब देखिए चूंकि 0 है तो यहाँ पर क्वांटिटी लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाना है, तो कुछ भी हो, ठीक है, +1, तो 1। अब इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो 6 का 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, और -4 का 0 के साथ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2, ठीक है। अब 0 -3 -3 का 1 से -3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 18 का 1 से, तो प्लस क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 में 3 जाएगा, 15 बचेगा, तो इसका एरिया क्या हो गया, 15/2 हो गया। जस्ट 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से इसको करते हैं। इसका एरिया निकालना है तो अब बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली कोऑर्डिनेट दिया गया है। आप क्या करो, डेल्टा इज इक्वल टू, क्या करना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट लाइन में, तो 2 1 10, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम में सेकंड कोऑर्डिनेट को, तो 3 1 8। फिर थर्ड कॉलम में क्या करना है, 1 1 1 लिख देना है, और सॉरी 1/2, यहाँ पे 1/2 लिखना है, इसको मैं भूल जाता हूँ, इसको ध्यान रखना है, 1/2 भी पहले लगा रहता है, ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में यही गलती हो रही थी हम लोगों से। अब क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देना है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 का 1 से, तो 1 -8 हो जाएगा, फिर -3, भाई प्लस माइनस प्लस -3, तो इसको छोड़ेंगे, इसको 1 का 1 के साथ 1, -10 का 1 के साथ 10, +1 हो जाएगा। अब देखिए 8 का 1 के साथ तो क्या हो जाएगा, 8, -10 का 1 के साथ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया 1/2, 1 -8 -7, -7 का 2 से, तो -14, फिर 1 -10 तो -9 तो माइनस प्लस 9 3 जा 27, 9 3 27, फिर 8 -10 तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 14 और 2 16, 16 और 4 20, और 20 7 27, यानी कि 11, यानी कि यहाँ से इसका एरिया क्या हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए मैंने बताया था कि हो सकता है इसकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, जैसे यहाँ पे -11/2 आ जाता। तो आप जानते हैं कि एरिया कभी भी नेगेटिव तो होता नहीं है,
तो उसको भी हम क्या करते प्लस 11/2 लेके चलते। ठीक है, मतलब अगर माइनस भी आता है तो उसको लास्ट में जब आंसर लिखेंगे तो उसको हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वर्टिसेस दिए गए हैं किसी भी ट्राइंगल के तो डिटरमिनेंट को यूज करके आप उसका एरिया बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, वैसे मैं उसे मिस्टेक नहीं कहूंगा। यहाँ पे क्या है कि उसने 7 लिया है, ठीक है, तो उनका एरिया कुछ और आ रहा है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। कैलकुलेशन करनी है आपको, आप 7 लेके कर लीजिएगा, मैंने 3 लेके कर दिया है। मेथड आपको पता होगा कि मेथड आपको यही लगाना है। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं पॉइंट्स के, तो कह रहा है कोलिनियर हैं। अब कोलिनियर का मतलब क्या है, जो एक ही लाइन में हो। ठीक है, जैसे अगर ए बी सी 3 पॉइंट है तो ये कोलिनियर कब होंगे, जब वो एक ही लाइन में हो, मतलब ए कहीं यहाँ हो, बी कहीं यहाँ हो और सी कहीं यहाँ हो। तो देखिए, जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो क्या उनके द्वारा ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो सकता है? ट्राइंगल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, यानी कि उनके द्वारा ट्राइंगल का चूंकि फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो अगर उनके द्वारा फॉर्म किए गए ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट से फॉर्म होने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट कर, मतलब हाँ, ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, 0 के इक्वल नहीं पुट करेंगे। और अगर एरिया 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि जो तीनों पॉइंट्स थे वो क्या थे, कोलिनियर थे। देखिए, अगर कोई भी एक पॉइंट थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, जैसे सी यहाँ था, सी यहाँ था, पहले इधर हो गया, तो तुरंत एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन होने लगेगा। ए को सी से मैच कर दो और इसको बी को सी से मैच कर दो, तो एक ट्राइंगल बन गया, यानी कि उस केस में एरिया 0 नहीं होगा। तो अगर कोलिनियर हैं, जब भी आपसे 3 पॉइंट दिया जाए, कहे कि कोलिनियर हैं दिखाओ, तो आप क्या करेंगे, सिंपली उन तीनों पॉइंट से फॉर्म होने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। अगर एरिया 0 आ गया मतलब पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, और अगर एरिया 0 नहीं है तो पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो चलिए हम इसका एरिया निकाल के देखते हैं। तो एरिया अब देखिए क्या करना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट कॉलम में तो ए बी सी, सेकेंड कोऑर्डिनेट सेकेंड कॉलम में तो बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी। ठीक है, और थर्ड कॉलम में क्या रहता है, 1 1 और 1 रहता है। ठीक है, अब चलिए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए, भाई ये सी प्लस ए का 1 से, तो सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, यानी कि माइनस ए माइनस बी। फिर क्या होगा, माइनस आता है बी प्लस सी, भाई यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी है, तो इसको छोड़ दिए तो क्या होगा, बी का 1 से बी और माइनस सी, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बी माइनस सी आ जाएगा, प्लस 1। ठीक है, तो इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, तो बी का ए प्लस बी के साथ जब करेंगे तो बी ए प्लस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं बी ए प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस सी का इसके साथ तो सी स्क्वायर प्लस सी ए, यानी कि माइनस सी स्क्वायर और माइनस सी ए। तो इस तरीके से हमारे पास हो गया। अब देखिए, माइनस ए प्लस ए यहाँ से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ये ए इंटू सी हो जाएगा, माइनस ए इंटू बी हो जाएगा, बी प्लस ए इंटू बी माइनस सी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस पहले से आए बीच में, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, प्लस बी ए है प्लस बी स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर है और माइनस सी ए है। अब देखिए, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल और प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल। तो यहाँ से चूंकि इस डिटर्मिनेंट का एरिया क्या, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो लिख देंगे आप मतलब कि हाँ, सिंस द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 सो दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्योंकि एरिया जो है इनके द्वारा जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया 0 है, तो तीनों के तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। मतलब हमें एरिया दिया है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें मालूम है डेल्टा 4 स्क्वायर यूनिट्स है, और कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ट्राइंगल के, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर एरिया का फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वही काम करना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट लाइन में, तो के 4 0, यानी कि यहाँ पे के, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, के 4 0। सेकेंड कॉलम में क्या होगा, 0 0 2, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, और थर्ड कॉलम में तो सोचना ही नहीं है, 1 1 1। अब देखिए, मैंने एक चीज यहाँ पे आपको बताई थी कि चूंकि उसने यहाँ पे एरिया दिया है ना, तो प्लस क्वांटिटी देना उसकी मजबूरी थी। हो सकता है कि -4 आ रहा हो सकता है कि -4 वहां पे आ रहा हो, लेकिन उसने चूंकि एरिया दिया है तो -4 तो लिख नहीं सकता था। तो इसीलिए जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे ना,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, +4 को भी लेंगे और -4 को भी लेंगे, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यानी कि हम यहाँ पर +-4 लेंगे, केवल +4 नहीं लेंगे, हम दोनों वैल्यूज लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि +4 केवल लेंगे तो एक वैल्यू छूट जाएगी हमारी माइनस के करेस्पॉन्डिंग, तो इसीलिए हम प्लस और माइनस दोनों को लेके चलेंगे। रीजन क्या है कि एरिया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं होता, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए अगर -4 आया रहा होगा तो उसको +4 लिखना मजबूरी थी, तो हमने इधर +-4 लिख दिया। अब क्या हो गया k, ठीक है। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो 0 का 1 से 0 और -2, अब -0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, +1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4 का 2 से, तो यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा हाँ देखिए 1/2, ये अच्छा देखिए यहाँ भी मैं 1/2 भूल गया हूँ, पता नहीं 1/2 के साथ मेरी क्या दुश्मनी है, मतलब मैं हमेशा, अब देखिए यहाँ पर कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन भाई अगर मैथमेटिकल दृष्टि से देखा जाए तो आपका फार्मूला तो गलत ही है ना, आएगा तो 0 ही, क्योंकि 1/2 में 0 का मल्टीप्लिकेशन होगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ भी हमें 1/2 रखना पड़ेगा, यही मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए +-4 दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है, +-4 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। 0 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2k और +8, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा +-4 इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -k + 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -k + 4। अब एक बार प्लस क्वांटिटी लेंगे, एक बार माइनस क्वांटिटी लेंगे, तो पहले प्लस लेते हैं, 2 केस, +4 इक्वल टू -k + 4, तो +4 + 4 कैंसिल, तो -k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0, तो पहले k की वैल्यू 0 आ गई। दूसरे की अगर बात करें तो -4 माइनस क्वांटिटी, तो -k + 4, तो यहाँ से k को इधर लाएंगे तो +k इक्वल टू 4 + 4, तो k की वैल्यू 8 आ गई, यानी कि यहाँ पर k की वैल्यू 2 निकल के आई हैं, एक हमारे पास क्या आ जाएगी, एक हमारे पास 0 आ जाएगी और एक हमारे पास 8 आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अब देखिए अगर आप केवल +4 लेते तो आपकी केवल एक ही वैल्यू 0 निकल के आती, तो ये वैल्यू मिस हो जाती, ठीक है। तो वहाँ हो सकता था कुछ मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाते, लेकिन अगर आप दोनों लेके चलेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीटली सही होगा, ठीक है। यानी कि अच्छा इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर हम k की वैल्यू 8 रखते हैं या 0 रखते हैं तो उस केस में ट्राइंगल का जो एरिया होगा क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, एक केस में यहाँ पर +4 आएगा, एक केस में -4 आएगा, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं, इसीलिए 4 स्क्वायर यूनिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो इसके लिए हम पहले हमने फार्मूला पढ़ रखा है, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है कि y - y1 इक्वल टू y2 - y1 बटे x2 - x1 इंटू x - x1। लेकिन हमें उस फार्मूले से नहीं निकालना है, कह रहे हैं आपको डिटर्मिनेंट को यूज करके फार्मूला निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगना है, जैसे हमने लाइन मान ली, यहाँ पर पॉइंट ए मान लिया, यहाँ पर पॉइंट बी मान लिया। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1,2 है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 3,6 है। अब देखिए हम कोई पॉइंट नया सी मानेंगे, ठीक है, अब वो कहीं भी मानिए, यहाँ पे मानिए, यहाँ पे या इसके इधर मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, रिजल्ट एक ही आएगा। और इसका कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई मान लेते हैं, क्योंकि लाइन का इक्वेशन हमें एक्स वाई में निकाल के लाना है, ठीक है। अब अभी हमने बताया था कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनके द्वारा जो ट्राइंगल फॉर्म होता है उसका जो एरिया होता है क्या होता है 0 होता है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। ए बी सी तीनों क्या है कोलिनियर है, तो इनके द्वारा जो ट्राइंगल का एरिया फॉर्म होगा वो 0 हो जाएगा, तो हम उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो वहां से हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। यानी कि इस केस में डेल्टा जो एरिया था वो 0 होगा। अब डेल्टा क्या होगा 13x, तो 13x, सेकेंड कॉलम में 26y, 26y, और थर्ड कॉलम में क्या लिखते हैं 111, ठीक है। मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स वाई में एक रिलेशन आ जाएगा, वही लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे 1, 6 का 1 के साथ 6 माइनस वाई, तो यहाँ पे हो गया 6 माइनस वाई, -2, तो 3 का 1 के साथ 3 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 माइनस एक्स हो गया, और +1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का y के साथ तो 3y और -6x, तो यहाँ पे हो गया 3y माइनस 6x, और हाँ ये क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 6 माइनस वाई, यहाँ पे -6 और +2x प्लस 3y और -6x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। अच्छा देखिए +6 और -6 ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बच रहा है -y और +3y, तो क्या हो जाएगा +2y और +2x -6x, तो
4x इक्वल्स टू 0, 2 से डिवाइड करेंगे तो y माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू mx फॉर्म की लाइन है। कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को या डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करके या डिटर्मिनेंट मेथड को यूज करके क्या कर सकते हैं, लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th में दो पार्ट दिए गए थे, मैंने क्या किया है केवल एक पार्ट बताया है, सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा उसको कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा जी क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना, वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ए ऑप्शन में कह रहा है कि 12, बी ऑप्शन में कह रहा है कि -2, सी ऑप्शन में क्या कह रहा है -12 और -2। ठीक है, और डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि +12 और -2। तो चलिए, तो फिर वही करना है, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा हम निकालते हैं एरिया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है 2 5 के, तो 2 हो गया, 5 हो गया, k हो गया। सेकेंड कॉलम में क्या आएगा -6 आएगा, 4 आएगा और 4 आएगा, -6 4 4। और थर्ड कॉलम में क्या आता है 1 आता है, 1 आता है, 1 आता है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जब डेल्टा की वैल्यू यूज करेंगे तो हम प्लस और माइनस दोनों वैल्यू यूज करेंगे, यानी इधर आ जाएगा +-35। ये ध्यान रखना है आपको। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 4 1 जा 4 और -4, तो यहाँ पे आ गया 0। ये +6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -6 होगा तो +6 हो जाएगा। 5 1 जा 5 और -k, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5 -k +1। ठीक है, +1, तो 5 का 4 के साथ तो 20, 5 को 20, -4 का k के साथ तो क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा। अब यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से देखिए क्या होगा 6 पंचे 30 -6k +20 -4k। यहाँ से क्या हो गया 30 और 20 50 -6k और 4k 10k। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +-35। अब एक बार +35 के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार -35 के लिए। तो पहले हम सॉल्व करते हैं +35 के लिए। तो +35 इक्वल टू 50 - 10k। ठीक है, तो 10k को इधर लाएंगे तो +10k इक्वल टू 50 - 35। एक्चुअली फिर देखिए गलती हो गई, मतलब मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं 1/2 भूल जाता हूँ। 1/2 लिख लिया करो, 1/2। ठीक है, यानी कि यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर 50 में डिवाइड होगा 25 हो जाएगा और -5 के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से +-35 क्या हो गया 25 - 5 के। अब दो वैल्यूज हैं तो पहले +35 लेते हैं, तो +35 इक्वल टू 25 - 5k। तो 5k को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5k इक्वल टू 25 - 35, 25 - 35 यानी 25 - 35 तो -10। तो k की वैल्यू क्या हो गई, k की वैल्यू -2 हो गई। ठीक है, अब देखिए अभी एक वो और वैल्यू आएगी। अब क्या करते हैं, यहाँ पर -35 ले लेते हैं, तो -35 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 - 5k, 25 - 5k। 5k को इधर ले आओ तो इधर हो जाएगा 25 + 35, यानी कि 5 5 10 3 2 5, यानी 50 10 60। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हमारे पास 12 हो जाएगी। तो k की वैल्यू 12 भी आ रही है और k की वैल्यू -2 आ रही है। अब देखिए, अगर एक क्वेश्चन सिंगल करेक्ट में पूछा गया है तो आपको क्या करना होता है, मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि सिंगल करेक्ट में हो सकता है एक से ज्यादा आंसर हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको वो आंसर देना होता है जो सबसे ज्यादा सही हो, मोर अप्रोप्रिएट आंसर हो। तो चूंकि यहाँ पर k की वैल्यू 12 और -2 दोनों आ रही हैं, तो अगर सिंगल करेक्ट आंसर टाइप आता है तो उस केस में कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, डी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्ट में होता, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं, तो उस केस में ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाता, चूंकि 12 हो सकती है, ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाता और ये ऑप्शन तो ट्रू है ही। तो उस केस में अगर मल्टीपल सेलेक्ट में क्वेश्चन आता है तो आपको तीनों टिक करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर सिंगल करेक्ट में आता है
तो वैसे सही ये भी है और सही ये भी है, लेकिन आपको मोर अप्रोप्रिएट आंसर देना है। तो चूंकि यहाँ पर ये दोनों इन्वॉल्व हैं, तो अगर सिंगल करेक्ट में है तो आपको ये वाला आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट होती है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में माइनर और को फैक्टर की बात करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक आते जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब है कि जब हम माइनर और कोफैक्टर देखेंगे तो हमें एडजॉइंट निकालना आ जाएगा, और जैसे ही एडजॉइंट निकालना आएगा वैसे ही हमें मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना भी आ जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इनवर्स निकालना पूछा जाता है। तो एक तो इनवर्स हमने निकाला था जब हम मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से, लेकिन यहाँ पर हमें इनवर्स निकालना है एडजॉइंट की सहायता से। ठीक है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर प्रॉपर सीखेंगे। तो इस तरीके से लेक्चर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग माइनर और कोफैक्टर की बात कर लेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए, लाइक करते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि देखिए जो नए क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे उनको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। एक एक सब्सक्राइबर जोड़ने के लिए बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ता है, आप मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि आपको सामने बैठ के पढ़ाना हो तो ईजी है भाई, आप तुरंत बोल देंगे, आप अपने डाउट भी बता देंगे, हम आपको बताएंगे, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें हर कंडीशन लेके चलनी पड़ती है, हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है, कि जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, क्योंकि अगर आपके मन में वीडियो को देख के डाउट ही आ गए तो फिर वो देखने का कोई फायदा नहीं। यहाँ पर आप अपने डाउट क्लियर करने आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, तो चलिए बाय बाय।